क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में बोल रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कह रहा है टेंजेंट और सर्कल दोनों के कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर वो है और इस पे एक टेंजेंट रखा गया इस तरीके से, तो ये टेंजेंट का और ये सर्कल दोनों का कॉमन पॉइंट यही होगा ना। यदि आप सर्कल को डॉट 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 लाइन से ड्रा करिएगा तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा। जैसे सर्कल को डॉट डॉट लाइन से ड्रा किए तो यहाँ पे इस पॉइंट को ये टेंजेंट टच करा, तो ये टेंजेंट जिस पॉइंट को टच करा और ये टेंजेंट का पॉइंट, ये दोनों आपस में कॉमन पॉइंट मिला देगा। जैसे ये जो लाइन है ये भी क्या है, एक पॉइंट से मिलकर ही बना है ना। आप यदि टेंजेंट को डॉट 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 लाइन से ड्रा करेगा तो इस तरीके से कुछ ड्रा होगा, ये हो गया टेंजेंट। और सर्कल को ड्रा करिए तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ बनेगा, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिएगा कि टेंजेंट सर्कल के जिस पॉइंट को टच करा, टेंजेंट का जिस पॉइंट सर्कल के जिस पॉइंट को टच करा वहीं दोनों पॉइंट हो जाएगा कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस कॉमन पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप याद रखिएगा, इस कॉमन पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां पे हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए सर्कल में हैव फिल इन द ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट। कह रहा है एक सर्कल में कितना पैरेलल टेंजेंट होगा। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, कितना पैरेलल टेंजेंट होने का मतलब ये नहीं कि कितना हम पैरेलल टेंजेंट उसमें ड्रा कर सकते हैं। जैसे पैरेलल टेंजेंट होने का मतलब हुआ कि एक सर्कल में जो पैरेलल टेंजेंट होगा तो कितना टेंजेंट मिलकर पैरेलल टेंजेंट बनाएगा, वो बोलने का मतलब है। जैसे देखिए ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, तो मान लीजिए एक आप टेंजेंट ड्रा किए इस तरीके से और एक टेंजेंट ड्रा किए इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है। तो कितना टेंजेंट मिलकर पैरेलल टेंजेंट बना रहा है, तो 2 टेंजेंट मिलकर पैरेलल टेंजेंट बना रहा है। तो इसका क्वेश्चन करने का मतलब यही था। इसमें बोल रहा था कि ए सर्कल में हैव खाली स्थान पैरेलल टेंजेंट। सर्कल में कितना पैरेलल टेंजेंट होगा, मतलब पैरेलल टेंजेंट जो बनाएगा तो कितना टेंजेंट मिलकर पैरेलल टेंजेंट बनाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 टेंजेंट मिलकर पैरेलल टेंजेंट बनाएगा। आप किसी भी तरीके से पैरेलल टेंजेंट बनाइए, 2 ही रहेगा। जैसे आप एक इस तरीके से टेंजेंट ले लीजिए और एक इस तरीके से ले लीजिए, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सर्कल में 2 टेंजेंट मिलकर ही पैरेलल टेंजेंट बना रहा है। आपको इसको इस तरीके से नहीं सोचना है कि एक सर्कल ड्रा कर लिया इसमें कितना हम पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो एक ऐसे ड्रा कर सकते हैं, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, तो इसका आंसर तो इन्फिनाइट हो जाएगा उस तरीके से सोचिएगा। तो इस तरीके से नहीं सोचना है। इसको मैं बोला कि सर्कल में जो पैरेलल टेंजेंट होता है तो कितना टेंजेंट मिलकर पैरेलल टेंजेंट बनाएगा। तो अब देखिए सर्कल में कितना टेंजेंट मिलकर पैरेलल टेंजेंट बनाएगा, तो 2 टेंजेंट मिलकर पैरेलल टेंजेंट बनाएगा। इसके अलावा आप कहीं भी टेंजेंट ड्रा करिएगा एक और, तो क्या तीनों पैरेलल होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑलवेज 2 टेंजेंट मिलकर ही पैरेलल टेंजेंट बनाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट खाली स्थान पॉइंट। कह रहा है कि एक सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 में ही देख रहे थे, ये सर्कल है, ये टेंजेंट, सर्कल का टेंजेंट कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, एक ही पॉइंट पे टच करा ना इसको। तो हमेशा रखिएगा कि सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। कहता यदि कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा तो उस लाइन को क्या कहते हैं। जैसे देखिए एक सर्कल है और कोई लाइन है जो इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे मान लीजिए ए और यहाँ पे मान लीजिए बी। तो ये लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट करा, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोला जाता है सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। और यदि कोई लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करेगा तो इसको बोला जाता है टेंजेंट, और 2 पॉइंट पे टच करेगा तो इसको बोलते हैं सेकंड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करा द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट इज। करा कि सर्कल के टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना डिग्री का होगा। जैसे देखिए ये सर्कल है और सर्कल के किसी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर लिए, जैसे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा हुआ है और इसका रेडियस क्या होगा, ये वाला होगा रेडियस। तो बोला कि टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। तो आपको पता है कि किसी सर्कल में जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। यदि आपको पता नहीं तो हमेशा याद रखिएगा कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा।
टेंजेंट ए बी है और रेडियस मान लीजिए ओ सी है, तो ओ सी परपेंडिकुलर होगा ए बी। हमेशा आपको याद रखना है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो जब रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों तरफ 90 90 बना देगा, तो ये वाला भी हो जाएगा 90 डिग्री और ये वाला भी हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों तरफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल में कितना टेंजेंट होगा। तो यहाँ पे आप ड्रा करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कितना टेंजेंट होगा। जैसे मान लीजिए एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रा कर दिए, एक नीचे पे आप कर दिए, एक यहाँ पे इस तरीके से कर दिए, इधर भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप सीधा भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, मतलब जिधर चाहिए उधर आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं आप कितना टेंजेंट ड्रा करेगा, और भी कर सकते हैं। सर्कल के हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा होगा, और आपको पता है कि सर्कल पे कितना पॉइंट होता है, सर्कल पे टोटल इन्फिनाइट पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका टेंजेंट भी हो जाएगा इन्फिनाइट, सर्कल के हर एक पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट। क्योंकि ये सर्कल छोटा है, तुम ना आप एक और बड़ा सर्कल लीजिए, इस पे ड्रा करना शुरू करिए तो और ज्यादा टेंजेंट बनेगा, और एक बड़ा सर्कल लीजिए उस पे ड्रा करना शुरू करिए तो और ज्यादा टेंजेंट बनेगा, यानी इस पे आप कितना टेंजेंट ड्रा करेगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट। क्वेश्चन नंबर 3, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। करा एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और इसका रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए, करा द टेंजेंट एट अ पॉइंट ए ऑन अ सर्कल, सर्कल के ए पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया है। तो सर्कल में आप ए पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं, आपका मन। तो हम यहाँ पे एक ए पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया ए पॉइंट पे, इस तरीके से क्या गया होगा। इसके बाद हो रहा है ऑन द सर्कल कट्स अ लाइन थ्रू ओ एट बी, और ये जो टेंजेंट है वो सेंटर ओ से एक लाइन ड्रा हुआ है, उसको कट कर रहा है बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए सेंटर ओ ये है और यहाँ से एक लाइन ड्रा हुआ होगा इस तरीके से, और इस लाइन को ये बी पॉइंट पे कट करा, तो यहाँ पे कट कर रहा, यहाँ पे देखिए बी पॉइंट पे इसको कट करा, और इस तरीके से कट किया है कि ए बी का लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ये वाला ए बी हो जाएगा 15। तो वो रहा फाइंड ओ बी का लेंथ क्या होगा, और यहाँ पे इसको रेडियस को मिलाइए, और रेडियस दे रखा था 8, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अभी आपको बताएं कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे ओ ए है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स इधर 90 डिग्री बन जाएगा। अब यहां से चलिए ट्रायंगल ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो यहाँ पे देखिए 90 के सामने ओ बी और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, ये ओ बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी पे अरेंज हुआ है। अब यहाँ देखिए ओ बी तो आपको निकालना ही है, तो ओ बी की जगह ओ बी रहेगा, और ओ ए का वैल्यू है 8 और 8 का स्क्वायर 64, और ए बी का वैल्यू है 15 और 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 289, तो यहाँ से हो जाएगा ओ बी इक्वल टू 17। 289 का रूट निकालिएगा तो रूट आ जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, करा एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और उसके पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया। जैसे देखिए एक सर्कल है, अब मान लीजिए इसका सेंटर ओ है, सर्कल के पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम पी पॉइंट यहाँ पे ले लिए और इस पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा हुआ है, तो इस तरीके से होगा। इसके बाद पढ़िए, करा कट्स अ लाइन थ्रू ओ एट क्यू, ये जो टेंजेंट है वो लाइन ये ओ से एक लाइन ड्रा होता है उसको क्यू पॉइंट पे कट करता है। तो यहाँ देखिए ओ यहाँ पे है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा होता है इस तरीके से, और ये टेंजेंट है जो इस लाइन को क्यू पॉइंट पे कट करा, तो ये क्यू यहीं पे आएगा ना जहाँ पे ये दोनों कट हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए, करा इफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, करा एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसके पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा हुआ है, तो ये देखिए पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा हुआ है इस तरीके से। और कट्स अ लाइन थ्रू ओ एट क्यू, ये सेंटर ओ से एक लाइन ड्रा होता है जिसको क्यू पॉइंट पे ये टेंजेंट कट करा, तो सेंटर ओ से एक लाइन ड्रा हुआ है इस तरीके से, और इस लाइन को ये क्यू पॉइंट पे टेंजेंट कट कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है इस प्रकार कट किया है कि पी क्यू का लेंथ है 24 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए पी क्यू है 24, ओ क्यू है 25, ये वाला हो जाएगा 25। तो बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो यहाँ पे ये रेडियस ओपी होगा, इसको मिलाइए। और आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद चलिए ट्रायंगल ओ पी क्यू में,
तो यहाँ पे देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा ओ क्यू, तो ओ क्यू हाइपोटेनस, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ओ क्यू का वैल्यू है 25 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और ओपी तो आपको निकालना ही है, तो ओपी की जगह ओपी रहेगा और पी क्यू है 24, तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। तो यहाँ पे देखिए ओपी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 576 को इधर लाके माइनस करिए, तो यह आ जाएगा 625 माइनस 576। तो यहाँ से ओपी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, इसको माइनस करिए तो यह आ जाएगा 49, तो ओपी का वैल्यू आ जाएगा 7।